नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत पंचलोथिया वेट फॉर योर पेट सीरीज़ में आज आपको ये बताने वाला हूँ कि थायराइड प्रॉब्लम क्या होता है और उसको किस तरह से हम समझ सकते हैं और उसमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले एक बात मुझे बता देनी है कि ये 10-15 मिनट के वीडियोस जो हैं, इनका पर्पज़, इसका उद्देश्य आप लोगों को डॉक्टर बनाने का नहीं है, कोई बना भी नहीं सकता, हम भी वो प्रयत्न नहीं कर रहे, लेकिन आपके अंदर एक जागृति आ जाए, आपको एक थोड़ा सा अंदाज आ जाए कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है ये किसके कारण हो सकती है। हमेशा एक ही चीज़ के कारण नहीं होता, कई बार अलग अलग चीज़ों के कारण होता है। तो जब कोई भी प्रॉब्लम आपको हाइपोथायरॉयडिज्म से संबंधित लगे तो आपको आपके वेटरनरी डॉक्टर के पास जाके सही से ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है। उसको खेल में जाने देना ठीक नहीं है। तो आज हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म, या जिसको लोग थायराइड कहते हैं। तो थायराइड प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे। थायराइड क्या होता है? तो थायराइड एक तरह की ग्रंथि होती है जिसके अंदर से थायरॉक्सिन नाम का स्राव होता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर ग्रोथ, यानी कि जो शरीर का बढ़ना होता है वो हो जाता है। दूसरा होता है, हमें जब भी कोई चोट वगैरह लगती है तो हमारा शरीर उस चोट को, उस प्रॉब्लम को रिपेयर करता है। तो इस तरह से सेल रिपेयर की जो कामगिरी है वो करने के लिए जो अंतःस्राव की ज़रूरत होती है वो थायराइड से निकलता है, थायरॉक्सिन। तीसरी बात हो जाती है मेटाबॉलिज्म, यानी चयापचय की क्रिया। पाचन नहीं, चयापचय, यानी हमारे शरीर के अंदर जो गर्मी उत्पन्न करने वाले जो सेल हैं, जो शरीर को चलाने के लिए जो सेल होते हैं, उसका नियंत्रण और आयोजन पूरा थायरॉक्सिन के द्वारा होता है। जब ये थायरॉक्सिन कम हो जाता है, जबकि थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH होने के बावजूद थायरॉक्सिन ना हो तो थायराइड की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसमें जो भी हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं उसका जमाव ज़्यादा हो जाता है और शरीर फूलने लगता है, मोटापन आने लगता है। और आप कई बार देखेंगे कि गले के पास भी एक सूजन बनने लगती है। अब इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? तो इसके सिम्टम्स जो हैं वो, एक तो शरीर काम करने के लिए बिल्कुल भी उत्साहित नहीं रहता, बहुत ज़्यादा आलस दिखता है पशु के शरीर में, कुत्ते के शरीर में। एक्सरसाइज करना, चलना, या किसी भी तरह से बॉल लेके आना है या मुंह से अखबार लाना है, कोई भी तरह की एक्सरसाइज करने से आपका जो पेट है वो मना करने लगेगा, दूर भागने लगेगा, बैठा रहेगा एक ही तरफ। मेंटल डलनेस आ जाती है, यानी कि मानसिक शिथिलता शुरू हो जाती है। एग्रेसिव, एक्टिव नहीं रहेगा। अगर उसने नॉर्मल भी खाया है, जितना हम उसको सामान्य रूप से दे रहे हैं उतना ही खा के भी अगर उसका वज़न बढ़ने लगे तो आप ध्यान देना शुरू कीजिए कि वज़न बिना बात के क्यों बढ़ रहा है। तीसरा और एक बात हो जाती है, इसके कारण उसको मोटापन बहुत ज़्यादा हो जाता है कि आपको एक बार प्रश्न हो जाए कि इतना ज़्यादा मोटा क्यों हो रहा है। आपको ये लगने लगेगा कि भाई आपके पास समय नहीं है, आप इसको वॉक पे नहीं ले जाते, एक्सरसाइज नहीं करवा रहे, इसलिए धीरे धीरे मोटा हो रहा है या मोटी हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। उसको हो सकता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म या थायराइड की बीमारी शुरू हो रही हो या हो गई हो। अब अलावा इसके आप देखेंगे कि बाल झड़ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब बाल झड़ने की जो प्रक्रिया है वो साल में एक बार दो बार सामान्य रीत से होती ही है, लेकिन उसमें फिर नए बाल आ जाते हैं। जबकि
थायराइड की परिस्थिति में जब बाल झड़ते हैं तो तुरंत वापस नहीं आते हैं। सिर और मुंह के आसपास के बाल रहते हैं, लेकिन जो ट्रंक का भाग है, पूरा शरीर का जो भाग है, वहाँ से बाल झड़ जाना कॉमन हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और थिकनिंग ऑफ स्किन, यानी कि जो चमड़ी है वो कंपैरेटिवली मोटी हो जाती है, जिसके कारण आपको फोल्ड्स होते हुए दिखेंगे, जो आप कभी कभी समझ पाते हैं, कभी कभी नहीं समझ पाते, लेकिन थोड़ा ध्यान देने पे आपको अंदाज़ा आ जाता है। अब यही सिम्टम जो मैंने आपको बताए वो आपको किस रूप में दिखेंगे, उसके लिए फिर से एक चेक कर लेते हैं कि शुरुआत की जो साइन है हाइपोथायरॉयडिज्म की, वो है एंग्जाइटी, यानी आपका जो पेट है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाता है, या अलर्ट न रह के हमेशा चिंता जैसा रहता है, एंग्जाइटी हो जाती हो, उसको डर सा लगने लगता है। इस तरह की एंग्जाइटी होना, हमेशा थकान महसूस करना, कभी कभी ज़ोर से ब्रीदिंग हो जाती है, यानी सांस बड़ी ज़ोर ज़ोर से लेने लगता है। सामान्य रूप से भी होता है, तो इसको आप अलग तरह से देखें कि सामान्य रूप से जब उसकी सांस बढ़ जाती है, फूल जाती है, तब कैसा होता है, और बिना दौड़े, बिना एक्सरसाइज के जब इस तरह से सांस फूलने की शुरुआत हो जाती है तो वो कैसे होता है। उसको डिफरेंस करना ज़रा डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है। आपके डॉक्टर तुरंत देख लेंगे, लेकिन आपको भी धीरे धीरे इस बात का अभ्यास हो जाएगा। अलावा इसके कई बार जैसे शेकिंग हो जाता है और ठंड को सहन नहीं कर पाने की परिस्थिति हो जाती है। एसी में बैठे अगर हैं आप तो वो ट्राई करेगा कि एसी से बाहर चला जाए। पंखे में अगर होंगे तो वो एक कोने में दुबक जाएगा जहाँ पे पंखे की हवा कम आ रही हो। अलावा इसके किसी एक बात पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा और रेस्टलेस हो जाएगा, यहाँ वहाँ ढूंढेगा कि भाई मैं कहाँ जाके छुप जाऊँ, तो इस तरह से रेस्टलेसनेस आ जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मुंह के आसपास के बाल ठीक रहेंगे, लेकिन उसके शरीर के ऊपर से बाल कम होते जाएंगे, जिसको हम बॉडी या ट्रंक ऑफ द शरीर का जो ट्रंक का भाग है, गले से पीछे तक का। सभी से ज़रूरी बात कि उसकी पूंछ के ऊपर से बाल कम हो जाएंगे, जिसको अंग्रेजी में रैट टेल कहा जाता है, कुत्ते की पूंछ जैसा, चूहे की पूंछ जैसा, वैसा बिना बाल का पूंछ हो जाएगी या कम बाल हो जाएंगे, बहुत कम बाल हो जाएंगे। तो अगर इस तरह की परिस्थिति दिखे तो आप ज़रूर आपके वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाइए। वो कुछ ब्लड की, यूरिन की टेस्ट वगैरह करवा के ये ढूंढ लेंगे कि भाई इसको हाइपोथायरॉयडिज्म है या नहीं है। प्रायः हाइपोथायरॉयडिज्म 4 से 10 साल के बीच के डॉग्स में ज़्यादा पाया गया है। ये कोई नियम नहीं है, लेकिन ये देखा गया है कि 4 से 10 साल की उम्र। दूसरा, जो छोटे ब्रीड्स होते हैं, पोमेरेनियन है या उस तरह के टॉय ब्रीड्स जो हैं, उसके अंदर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म प्रायः कम मिलेगा। लेकिन जो मिडिल ब्रीड या हाई यानी बिल्कुल लार्ज ब्रीड्स हैं, जो बड़ी वाली ब्रीड्स हैं, उसमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि कुछ तरह की मेडिसिन से भी हो जाता है। अब कई लोगों को आदत होती है कि सिर्फ दवाई पूछ ली और देना शुरू कर दिया। किसी के दे दिया कि भाई हम लोगों ने तो ये वाला दिया था, तो ठीक है, उसका प्रिस्क्रिप्शन क्या है वो लेके मैं भी दे देता हूँ। तो कई बार चोट लगने पे या कई बार किसी और डिजीज़ में आपने जो मेडिकेशन दिया हो, खास करके स्टेरॉइड्स वगैरह, तो किसी को पूछ के अपने मन से आप दवाइयाँ देना बंद कर दें। डॉक्टर से पूछ के, डॉक्टर के सुपरविजन में, और डॉक्टर ने जिस तरह से अरेंज करके दिया हुआ है उसी तरह से आप दवाएं दें। और जब वो दवा का कोर्स पूरा हो जाए उसके बाद डॉक्टर को पूछ के
आप बंद कर दें। अगर डॉक्टर ने पहले ही कहा है कि भाई इतना ही समय देना है तो उसके बाद बंद कर दें, बिना बात के और ज़्यादा लंबे समय तक आप न दें। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि अगर बीमारी लंबी चली तो डॉक्टर दवाई बदल के आगे काम करते हैं, क्योंकि इसका कारण है कि एक ही एक दवाई कई बार बहुत लंबे समय तक कुछ दवाइयाँ दी जा सकती हैं, कुछ दवाइयाँ नहीं दी जा सकती। तो बिना पूछे आप दवाइयाँ न दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके कारण प्रॉब्लम या हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। अलावा इसके जो आप नहीं कर सकते कुछ भी, या डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ तरह की ऐसी बीमारियां आ जाती हैं कि जिसके डॉग को सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो ऑटो इम्यून होने के कारण, अपने आप लिमिट होने के कारण वो रोग दिखेगा भी नहीं, लेकिन उसके कारण शायद हाइपोथैलेमस और थायराइड दोनों पे असर हो सकती है। और थायराइड पे जब असर हो जाती है तो वो सूजन वगैरह के कारण हाइपोथायरॉयडिज्म में परिवर्तित हो सकता है। अब अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, थायराइड अगर हो जाता है, तो डरने की या चिंता की बात नहीं है। हाँ, ध्यान देने की बात ज़रूर है। इसके अंदर ट्रीटमेंट जो है वो भी पॉसिबल है, ट्रीटमेंट हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा के लिए रह जाए। हाँ, बड़े लंबे समय तक ट्रीटमेंट हो सकती है चालू। उसके अंदर सबसे जो इम्पॉर्टेंट आप कर सकते हैं तो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन जो है वो मदद करता है। आप अपने मन से बहुत ज़्यादा ना करें, कैल्शियम नहीं, विटामिन डी सप्लीमेंट वो उपयोगी है। उसी तरह से विटामिन सी सप्लीमेंट भी उपयोगी है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरह से आपको कर सकते हैं। और जो दवाइयाँ हैं, जो दवाइयाँ हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए दी जाएंगी, वो डॉक्टर से पूछे बिना, ब्लड रिपोर्ट किए बिना न देना अच्छा। डॉक्टर अपने अनुभव से भी आपको दवा का डोज बना सकता है। अदरवाइज जो आपके डॉग की उम्र है, स्टेटस है और जो ब्लड रिपोर्ट है, उसके हिसाब से डोज बना के दिया जाता है, दिन में 1 बार या 2 बार। जैसे जैसे आप दवाई दे के फिर से चेक करवाते जाएंगे, हर 15 दिन या 1 महीने पे जब आपको वेटरनरी डॉक्टर बुलाएं तब आप इसको चेक करवा लीजिए। और हर चेक के बाद अगर ज़रूरी है तो डोज रीएडजस्ट किया जाता है, कम या ज़्यादा करके एडजस्ट किया जाता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में आप वेटरनरी डॉक्टर के यहाँ रेगुलर जाने लगें। तीसरी चीज़ जो काम आ सकती है, जैसे मैंने बताया कि विटामिन सी, तो वो भी आप अरेंज कर पाएंगे। अलावा इसके लोग ये पूछते हैं कि क्या खाने को दें, क्या खाने को ना दें। तो जो खाने को दिया जाना चाहिए उसके अंदर एग्स, मीट, फिश अच्छे होते हैं। अब वो लोग क्या करें जो शाकाहारी रखना चाहते हैं, जो खुद भी शाकाहारी हैं और उनके पेट को भी शाकाहारी ढंग से ही उन्होंने बड़ा किया है, तो उसके अंदर सबसे पहला प्रोबायोटिक्स जो आपको बाज़ार में मिल जाएंगे, जो डॉक्टर भी आपको एडवाइस कर सकते हैं या आप वो ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोबायोटिक्स जो है वो उपयोगी है। अलावा इसके किसी भी तरह के फ्रूट्स आप दे सकते हैं, सिर्फ अंगूर को छोड़ के या अंगूर से बनी हुई किशमिश को छोड़ के आप सभी तरह के फ्रूट्स दे सकते हैं, जिसका छिलका वगैरह आप निकाल के दे सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर ये एक प्रोडक्ट होती है जो थोड़े से प्रमाण में लेकिन उपयोगी रहती है। अलावा इसके जो खाने लायक सीड्स होते हैं वो आप दे सकते हैं, जो डॉग्स खा सकते हैं, ऐसे जो सीड्स होते हैं, सीड्स आर गुड। डेयरी प्रोडक्ट जो दूध की बनावट होती है, जैसे पनीर है, दही है, ये सब चीज़ें हमेशा उपयोगी रहती हैं। अलावा इसके हाई प्रोटीन डाइट वो भी हाइपोथायरॉयडिज्म में उपयोगी रहता है। विटामिन सी के लिए मैंने आपको बताया था, तो नींबू का जो पानी आता है
या जो भी फूड है उसमें अगर थोड़ा सा नींबू डाल दिया जाए, या फिर विटामिन सी की च्यूएबल टैबलेट्स आती हैं वो अगर देना शुरू करें तो भी अच्छा हो सकता है। डॉक्टर भी आपको कंफर्म करेंगे और ये आप अपनी तरह से ले सकते हैं, इसमें ओवरडोज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती या हाइपरथायरॉयडिज्म की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अलावा इसके रिसर्च करते हुए मुझे पता चला कि जिस तरह से ह्यूमन बीइंग्स आदमियों में हल्दी बहुत ही अच्छा औषध है, उसी तरह से हल्दी डॉग्स के लिए भी बहुत अच्छा औषध है। किस तरह से देना है ये आप सोच सकते हैं। धीरे धीरे उसको दूध में, दही में आदत डाल सकते हैं, या जो भी भोजन दे उसके अंदर आदत डाल सकते हैं। अलावा इसके अगर आप हमारी बात माने तो जितना हो सके घर का खाना बना के दें और फ्रेश बना के दें। जो पुराना खाना या स्टेल फूड होता है वो कई बार छोटी या बड़ी बीमारियों को न्योता देने के लिए काफ़ी होता है। जो आहार भर के रखा हुआ है 2 महीना 3 महीने तक वही चीज़ बाहर निकाल के दे रहे हैं तो वो फ्रेश नहीं होती, उससे कई बार छोटी मोटी प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती हैं। हाँ, कंपनियां तो सब कुछ कहेंगी, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि कैसा आहार हम दे सकते हैं। तो घर का आहार सबसे अच्छा है। क्या नहीं देना ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। क्या देना है चलो देख लेंगे, लेकिन क्या नहीं देना में सबसे पहली बात आ जाती है बंद गोभी, पत्ता गोभी और फुलावर जिसको कहते हैं हम, यानी फूल गोभी, वो नहीं देना। गोभी के अलावा स्पिनच वो भी नहीं देना है हमें, यानी हरी पत्तीदार जो सब्जियां हैं उसमें से पालक जैसी सब्जी को नहीं देना है। किसी भी स्वरूप में आप अगर बना के दे रहे हैं, दूसरी पत्तेदार सब्जियां आप ट्राई कर सकते हैं, दे सकते हैं। जौ, बाजरा, ज्वार, रागी, तो जौ, बाजरा और रागी से बनी हुई चीज़ें आप न दें क्योंकि ये अच्छा नहीं होता है। मिलेट इन एनी फॉर्म इज़ नॉट गुड। मूंगफली, पीनट्स या मूंगफली का जो बटर आता है पीनट बटर, बिल्कुल भी ना दें क्योंकि ये भी हाइपोथायरॉयडिज्म को बढ़ावा देने के लिए मतलब अच्छा नहीं होता, तो ये बढ़ावा देता है। फिर हॉट डॉग्स, केक, बिस्किट नहीं देना चाहिए। कुकीज़ यानी बिस्किट्स, तो कुकीज़ या बिस्किट्स आप देंगे अगर तो उससे हाइपोथायरॉयडिज्म में बढ़ोतरी होती है। कई बार दवा चल रही होती है और आप रेगुलर चेकअप में नहीं गए, दवा एडजस्ट नहीं करवाई हुई, तो उस किस्से में कभी कभी डोज बढ़ जाने से हाइपरथायरॉयडिज्म यानी थायराइड बढ़ जाने की जब परिस्थिति आ जाती है तो उसके अंदर आपको सिम्टम जो दिखेंगे वो ज़्यादा हाँफना, ज़्यादा नर्वस यानी डर जाना, डर का माहौल बन जाना, यहाँ वहाँ दौड़ना या हाइपर एक्टिविटी करना। कई बार डॉग्स आपको दिखेंगे कि जब आप मेडिकेशन पे हैं तो वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, तो वो भी एक हाइपर थायरॉयडिज्म की एक चिन्ह या निशान है। फिर पल्स का बढ़ जाना यानी हार्ट रेट का, पल्स का बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा पानी पीना, बहुत ज़्यादा बार पेशाब करना। अब ये सिम्टम कई बार आपको दूसरे रोगों में भी दिखेंगे, जैसे डायबिटीज़ वगैरह में भी दिखेंगे। लेकिन अगर आपको ये दिखता है कि भाई नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है तो ध्यान में रखिए। कई बार वॉमिट होती है या वॉमिट जैसी फीलिंग आती है, वॉमिट चाहे हो ना हो, डायरिया हो जाता है, लूज मोशन, दस्त वगैरह, और वज़न अचानक बहुत ज़्यादा कम होने लगे, बहुत ही कम होने लगे अगर वज़न, तो भी ये एक हाइपरथायरॉयडिज्म का चिन्ह है। हाइपरथायरॉयडिज्म का चिन्ह मैं बहुत जल्दी से फिर से एक बार क्विक रिकाउंट दे देता हूँ। ये प्रायः जब मेडिसिन चल रही होती है तब अगर आपने बार बार चेक नहीं करवाया और डोज एडजस्ट नहीं किया तो हो सकता है, जिसके अंदर
डर जाना, हाँफ चढ़ जाना, ज़्यादा एक्टिविटी हो जाना, पल्स रेट का सांस लेने की रेट बढ़ जाना, ज़्यादा पानी पीना, ज़्यादा बार पेशाब वगैरह जाना, और वॉमिट यानी उल्टी और दस्त, और अचानक से वज़न कम होना। ये चिन्ह होते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के। आखिरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस रोग में चलना, दौड़ना, एक्टिविटी करना कम हो जाता है, उस रोग के एक इलाज या एक दवाई के रूप में आप ये कर सकते हैं कि आपके डॉग को ज़्यादा वॉक करवाएं, या हो सकता है कि रन करवाएं, थोड़ा सा दौड़ाएं और ज़्यादा चलाएं। जो आपने पहली बार चलाया है उससे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करके चलाते जाएं। अगर आपको इस बारे में कोई भी प्रश्न है तो आप मेरे को कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। मैं अपना नंबर 2 बार रिपीट करूँगा, 7990774805। रिपीट करता हूँ, 7990774805। थैंक यू। नमस्कार।